तो सॉलिड स्टेट का आज लेक्चर है छठा। ठीक है, आज इसमें हम पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णताएं या दोष क्या होते हैं। ठोसों में अपूर्णताएं या दोष क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग जैसे कि मैंने तुम्हें पता ही डाल रखी है, क्या लिख रखा है, ठोसों में अपूर्णताएं या दोष क्या होते हैं। ये हमें क्या करना है, पढ़ना है। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड्स। ये हम क्या पढ़ेंगे आज अपने लेक्चर में, इसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, जो भी हमारे आदर्श ठोस होते हैं, जो भी हमारे आदर्श ठोस होते हैं, उनमें जो अवयवी कण होते हैं वो बिल्कुल एकदम निश्चित क्रम में, यानी कि फिक्स अरेंजमेंट उनका क्या होता है, अवयवी कणों का होता है। लेकिन ऐसा ठोस प्राप्त करना बहुत ही क्या है, असंभव है। ऐसा जिसमें बिल्कुल क्या हो, अवयवी कण बिल्कुल फिक्स लगे हों, तो उसे क्या बोलते हैं, आदर्श ठोस। और ऐसा ठोस प्राप्त करना क्या है, असंभव है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ठोसों में कुछ अपूर्णता यानी कि दोष पाए जाते हैं। जैसे हम क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो उनमें कुछ दोष पाए जाते हैं। उन्हीं दोष को हम क्या पढ़ेंगे, आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, मैंने लिख रखा है ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं या दोष कितने प्रकार के लिख रखे हैं मैंने, दो प्रकार के। एक तो लिख रखा है इलेक्ट्रॉनिक दोष, एक लिख रखा है परमाणविक दोष। क्या लिख रखा है, एक इलेक्ट्रॉनिक दोष होता है, एक क्या होता है, परमाणविक दोष होता है। ठीक है, अब इसमें परमाणविक दोष कितने प्रकार के लिख रखे हैं, दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष, जालक दोष। ठीक है, तो पहले मैं इसे बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होंगे और या छिद्र उपस्थित होंगे, तो उसके कारण जो भी अनियमितताएं आएगी, यानी कि जो भी कमी आएगी, यानी कि जो भी दोष उत्पन्न होगा, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी एक क्रिस्टल है, जैसे कि ये क्रिस्टल मैं समझाने के उससे बता दूं तुम्हें, जैसे कि ये क्रिस्टल है, जैसे कि क्या हो गया, एक क्रिस्टल हो गया, ये क्या हो गया, एक क्रिस्टल हो गया भाई, एक क्रिस्टल ये हो गया इस तरीके का। ठीक है, तो यदि इसमें क्या हो, इसमें सपोज करो ये भी पूरा भरे हुए हैं, ये पूरे अच्छे तरीके से क्या भरे हुए हैं, परमाणु या अणु या आयनों से किसी से भी भरे हुए हैं। ठीक है, इसमें एक रिक्त स्थान ये हो गया, यहाँ से कोई निकल के चला गया, अणु परमाणु या आयन कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और या इसमें क्या हो गया, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो छिद्र के कारण या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी दोष उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहेंगे। समझ में आया ना, यानी कि छिद्रों के कारण या इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी दोष उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहेंगे। ठीक है, अब है परमाणविक दोष। क्या होता है, परमाणविक दोष। परमाणविक दोष में हम दो प्रकार के दोष पढ़ेंगे, एक तो बिंदु दोष पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे जालक दोष। जालक बिंदु दोष को क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, और जालक दोष को क्या बोलते हैं, लेटिस डिफेक्ट। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, बस हमें क्या पढ़ना है, बिंदु दोष पढ़ना है। ठीक है, तो परमाणविक दोष क्या होता है भाई, अवयवी कणों की व्यवस्था में, अवयवी कणों की व्यवस्था में अगर अनियमितताएं आ जाए, यानी कि सही कर्म से होना तो चाहिए, तो उनका सही कर्म वो क्या हो जाए, बिगड़ जाए, यानी कि अनियमितताएं अगर आ जाए, अनियमितताएं का मतलब नियम उनका टूट जाए, जैसे मतलब सही कर्म में ना लगा हो। ठीक है, तो उससे जो दोष उत्पन्न होगा वो क्या बोला जाएगा, परमाणविक दोष बोला जाएगा। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि अवयवी कणों की जो व्यवस्था है उसमें अनियमितता आना, उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, परमाणविक दोष कहलाता है। इसमें एक बिंदु दोष और एक जालक दोष। जालक दोष मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे, बिंदु दोष। बिंदु दोष में हम दो प्रकार के दोष पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष और एक पढ़ेंगे नॉन स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष। क्या पढ़ेंगे, एक तो स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष पढ़ेंगे, एक क्या पढ़ेंगे भाई, नॉन स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष। तो पहले इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, बिंदु दोष क्या होता है। बिंदु दोष क्या होता है भाई, क्रिस्टलीय ठोसों में परमाणु या आयनों की आदर्श व्यवस्था से विचलन, यानी कि भाई आदर्श व्यवस्था तुम्हें मैंने बताई दी। आदर्श व्यवस्था क्या होती है, जिसमें सारे अवयवी कण एक निश्चित क्रम में यानी कि पूरे नियम अनुसार लगे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आदर्श ठोस। और इससे अलग कोई भी क्या होगी, ठोस में अवयवी कण जुड़े होंगे तो वो क्या कहलाओगी, उसमें क्या होगा, दोष उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो हम बिंदु दोष की क्या डेफिनेशन है भाई, क्रिस्टलीय ठोसों में परमाणुओं या आयनों की आदर्श ठोस से जो भी व्यवस्था होगी, अलग होगी, आदर्श ठोस से जो भी अलग व्यवस्था होगी उसे क्या बोलेंगे, बिंदु दोष बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें बिंदु दोष में हम दो प्रकार के पढ़ेंगे भाई, एक तो पढ़ेंगे स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष, एक क्या पढ़ेंगे, स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे नॉन स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्या पढ़ेंगे भाई, स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष, एक पढ़ेंगे नॉन स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष। तो स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है, यानी कि ऐसा दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है वो अनुपात क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तित नहीं होना चाहिए। यानी कि जो यौगिक का अणुसूत्र है, यौगिक के अणुसूत्र में जो धनायनों और ऋणायनों का अनुपात है वो अनुपात दोष होने के बाद भी वही अनुपात होना चाहिए। यानी कि दोष हो भी जाए तो धनायनों और ऋणायनों का अनुपात क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष बोलते हैं। यानी कि दोष उत्पन्न हो जाए, दोष हो भी जाए, लेकिन जो यौगिक में
पहले जो यौगिक में अनुपात था धनायनों और ऋणायनों का, बाद में भी वही अनुपात रहना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक दोष बोलते हैं। जैसे सपोज करो भाई NaCl है, NaCl में Na और Cl का अनुपात 1:1 है, और दोष होने के बाद इसमें NaCl में दोष उत्पन्न हो गया, दोष होने के बाद भी अगर उसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात, धनायन का मतलब ये धनायन ये ऋणायन, अगर 1:1 ही है तो उस दोष को क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक दोष बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम पहला पढ़ेंगे भाई रिक्तिका दोष और दूसरा पढ़ेंगे अंतराकाशी दोष। पहला है रिक्तिका दोष और दूसरा पढ़ेंगे अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। ठीक है, उससे पहले मैं तुम्हें बताऊं, ये दो बात याद रखनी है भाई। ये जो जहां पे अवयवी कण रखे हैं इसे तो बोलते हैं जालक स्थल, जालक स्थल, ये बात तुम्हें याद रखनी है, इसे तो बोलते हैं जालक स्थल, जिसमें जहां पे अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ये दिख रहे तुम्हें अवयवी कण, ये मतलब भर रखे हैं यहाँ पे अवयवी कण, तो इसे बोलते हैं जालक स्थल। ये दो बात याद रखनी है। और जहां पे अवयवी कण उपस्थित नहीं होते, ये वाला सारा क्षेत्र, इसे बोलते हैं अंतराकाशी क्षेत्र, अंतराकाशी स्थल, अंतराकाशी स्थल। ये दो बात तो तुम्हें भाई याद रखनी है। इसे जहां पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं उसे तो बोलते हैं जालक स्थल, और जहां पे अवयवी कण उपस्थित नहीं होते उसे बोलते हैं अंतराकाशी स्थल। समझ में आई बात? स्थल, अंतराकाशी स्थल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाई अपना रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष क्या होता है? रिक्तिका दोष क्या होता है? देखो, रिक्तिका दोष होता है जब अवयवी कण अपना निर्धारित स्थान छोड़कर चले जाते हैं। जैसे मैंने एक ये निकाल दिया, एक ये निकाल दिया, तो यहां से भी अवयवी कण चला गया और यहां से भी अवयवी कण चला गया, तो क्या बनी भाई? रिक्ति बनी। क्या बनी? रिक्ति। क्या बने? रिक्ति। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? रिक्तिका दोष कहेंगे। इस प्रकार जो दोष उत्पन्न हुआ उसे क्या बोलेंगे? रिक्तिका दोष। ठीक है, अगर इस दोष का दूसरा नाम है ऊष्मीय दोष भी बोलते हैं, क्योंकि ये ताप वृद्धि के साथ बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिक्त स्थानों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी। तो इसे क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? इसे भाई ऊष्मा गति की दोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मा गति की दोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो रिक्तिका दोष हुआ कि जालक बिंदु यानी कि अवयवी कण अपना निर्धारित स्थान छोड़कर अगर चले जाए तो रिक्तियां बन जाती है, तो इस दोष को क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है भाई दूसरा, ये तो कौन सा हो गया? रिक्तिका दोष। ये कौन सा हो गया? रिक्तिका दोष। कौन सा हो गया? रिक्तिका दोष। चलो, रिक्तिका दोष हो गया। कौन सा हो गया? रिक्तिका दोष। ये तो हो गया रिक्तिका दोष। अब दूसरा कौन सा बताया मैंने? अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या होता है? जब कुछ अवयवी कण इन स्थानों पर आ जाएंगे, किसमें? अंतराकाश में आ जाएंगे। जैसे ये दो अवयवी कण आ गए, तो इसके द्वारा जो दोष उत्पन्न होगा, इसके कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसे क्या बोल देंगे? अंतराकाशी दोष कहेंगे। इसे क्या बोल देंगे? अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। समझ में आई बात? यानी कि रिक्तिका दोष में तो क्या होगा? अवयवी कण निकलकर बाहर चले जाएंगे क्रिस्टल से, और इसमें अंतराकाशी दोष में क्या होगा? जो अंतराकाशी स्थान है उसमें कुछ अवयवी कण क्या होगा? अंदर आ जाएंगे। यदि उस पर उपस्थित हमें कहीं अंतराकाश में अवयवी कण मिलेंगे तो उसे क्या बोल देंगे? अंतराकाशी दोष कहेंगे। ठीक है, और ये इन दोनों प्रकार के जो दोष है, हमने क्या पढ़ा? रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। ये दो प्रकार के जो दोष होते हैं ये केवल अनायनिक ठोसों में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे ठोसों में जो आयनिक नहीं होते हैं। अगर हम आयनिक ठोस में बात करें तो आयनिक ठोस में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, एक तो शोटकी दोष और एक क्या पाए जाते हैं? फ्रैंकल दोष। ठीक है, एक कौन सा पाया जाता है? शोटकी दोष। एक क्या पाया जाता है? फ्रैंकल दोष। ठीक है, तो ये दोनों दोष तो किसमें पाए जाते हैं भाई? अनायनिक ठोसों में दिखाई पड़ते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, और आयनिक ठोसों में सदैव क्या होता है? सदैव क्या होता है? आयनिक ठोसों में एक सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि आयनिक ठोसों में सदैव उदासीनता बनी रहनी चाहिए, यानी कि धनायन और ऋणायनों का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। ठीक है, और इसलिए इस प्रकार के दोष हम अब जिसमें देखेंगे शोटकी और फ्रैंकल दोष में देखेंगे। ठीक है, ये तो भाई अनायनिक ठोसों में पाए जाते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं शोटकी और फ्रैंकल दोष क्या होते हैं। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना। रिक्तिका दोष को बोलते हैं वैकेंसी और अंतराकाशी दोष को बोलते हैं इंटरस्टेशियल। ठीक है, इंटरस्टेशियल इफेक्ट। ठीक, तो अब हम क्या देखते हैं भाई? शोटकी दोष देखते हैं और क्या पढ़ेंगे भाई? अपना फ्रैंकल दोष पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस समझ लो। अगर पेपर में पूछेगा तो 1-2 नंबर में इसी में से यही दो इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ गुण होते हैं, शोटकी दोष के क्या इफेक्ट होते हैं, क्या होता है। ठीक है, वो सब कुछ अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? साफ कर देता हूँ भाई। ठीक है, तो अब देखो भाई, पहला हम पढ़ते हैं शोटकी दोष। शोटकी दोष क्या होता है? ठीक है, शोटकी दोष क्या होता है? एक जर्मन वैज्ञानिक थे भाई, जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम था शोटकी। उन्होंने 1930 ईस्वी में इस दोष के बारे में बताया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था? यदि किसी क्रिस्टल से, जैसे ये क्रिस्टल दिख रहा तुम्हें, ये क्रिस्टल बना दिया हमने, आयनिक क्रिस्टल। कैसा? आयनिक क्रिस्टल। धनायन भी है और ऋणायन भी है। इसमें क्या बना दिया मैंने? एक आयनिक क्रिस्टल बना दिया। तुम्हें दिख रहा होगा धनायन और ऋणायन इसमें क्या है? समान संख्या में उपस्थित है। जितने धनायन है उतने क्या है? ऋणायन है। यदि इस क्रिस्टल में से समान संख्या में, समान संख्या का मतलब है
कि धनायन भी इतनी संख्या में निकले और ऋणायन भी, यानी कि धनायन और ऋणायन समान संख्या में से इसमें से निकल जाए, तो इसके द्वारा जो दोष उत्पन्न होगा उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट की दोष। जैसे कि मैंने एक तो ऋणायन निकाल दिया, एक क्या निकाल दो भाई, धनायन निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, चलो यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, धनायन निकाल दिया। तो एक ऋणायन गया, एक धनायन गया, तो धनायन और ऋणायन क्या गए, समान संख्या में, दो धनायन भी जा सकते हैं, दो ऋणायन भी जा सकते हैं। जहां से ऋणायन गया है उसे तो बोलते हैं ऋणायन रिक्ति। क्या बोलते हैं, ऋणायन रिक्ति, ऋणायन रिक्ति, ऋणायन रिक्ति क्या होगी, ऋणायन रिक्ति। जहां से ऋणायन गया है उसे क्या बोल देंगे, ऋणायन रिक्ति, और जहां से धनायन गया है उसे क्या बोल देंगे, धनायन रिक्ति, धनायन रिक्ति। समझ में आया ना। तो इस दोष में क्या होता है, इस दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। समान संख्या में इसलिए जाते हैं ताकि इसकी विद्युत उदासीनता बनी रहे। ठीक है, जैसे अगर धनायन भी एक गया, ऋणायन भी एक गया, तो मतलब विद्युत उदासीनता इसकी क्या है, बनी हुई है। ठीक है, समझ में आए, शॉर्ट की दोष। ठीक, अब इसके बाद इसके कारण इस क्रिस्टल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है भाई, हम पढ़ते हैं कि शॉर्ट की दोष के कारण, शॉर्ट की दोष के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं इस क्रिस्टल पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात तुम्हें याद रखनी है भाई। शॉर्ट की दोष के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं। पहला जो इफेक्ट पड़ेगा, घनत्व। हम 3 बात पढ़ेंगे, घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा पढ़ेंगे द्रव्यमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, द्रव्यमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा शॉर्ट की दोष के कारण, और तीसरा पढ़ेंगे भाई आयतन, आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो अब द्रव्यमान, घनत्व और आयतन पर शॉर्ट की इफेक्ट दोष का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि घट जाता है। जब इसमें से कुछ निकल के चला गया तो क्या हो गया, घनत्व तो घट ही जाएगा, और घनत्व के साथ साथ क्या होगा, इसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, लेकिन आयतन क्या होगा, इसका अपरिवर्तित होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आने का भाई आयतन में, नो चेंज, कोई भी चेंज आयतन में नहीं आने का, केवल घनत्व और द्रव्यमान में ही क्या पड़ेगा, इफेक्ट होगा इसका शॉर्ट की दोष का। यानी कि शॉर्ट की दोष के कारण क्रिस्टल का क्या होता है, घनत्व और द्रव्यमान घटते हैं और आयतन क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। समझ में आए ना। अब शॉर्ट की दोष किन किन कंडीशनों में उत्पन्न हो सकता है, तो शॉर्ट की दोष उत्पन्न करने वाली स्थितियां देखो भैया, शॉर्ट की दोष उत्पन्न करने वाली स्थितियां। तो शॉर्ट की दोष उत्पन्न करने वाली क्या क्या स्थितियां हैं जिससे शॉर्ट की दोष क्या होगा, उत्पन्न होगा। ठीक है, तो शॉर्ट की दोष उत्पन्न करने वाली 2 स्थितियां होती है भाई। पहली तो बात, शॉर्ट की दोष प्रबल आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं, और प्रबल आयनिक ठोस भी ऐसे होने चाहिए कि जिनकी पहली कंडीशन है उप सहसंयोजन संख्या, तो उनकी क्या होनी चाहिए, उप सहसंयोजन संख्या उनकी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए भाई। ठीक है, पहली कंडीशन है, अगर किसी भी ठोस में, आयनिक ठोस में अगर शॉर्ट की दोष है तो उसकी पहली कंडीशन है कि उस ठोस की उप सहसंयोजन संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। यानी कि शॉर्ट की दोष उत्पन्न तभी हो सकता है जब उस आयनिक ठोस की उप सहसंयोजन संख्या अधिक हो। दूसरा क्या होना चाहिए भाई, दूसरा होना चाहिए धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए। ये 2 कंडीशन होनी चाहिए भाई किसी भी शॉर्ट के दोष को उत्पन्न करने, यानी कि किसी भी ठोस में शॉर्ट की दोष अगर उत्पन्न होगा तो ये 2 कंडीशन होनी चाहिए, उप सहसंयोजन संख्या अधिक होनी चाहिए उस ठोस की, और धनायन और ऋणायन का आकार क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल देख लो, NaCl, KCl, ठीक है, और NaCl हो गया, KCl हो गया, CSCl हो गया, और भी लिख लो भाई KBr, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है आदि। ठीक है, इनमें सब में क्या पाया जाता है, शॉर्ट की दोष क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, और एक बात और याद रखना भाई, शॉर्ट की दोष के कारण क्रिस्टल का जो स्थायित्व होता है वो घट जाता है। और एक और बात याद रखना है कि भाई शॉर्ट की दोष में जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि पैराविद्युत स्थिरांक होता है, वो परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, वो क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं भाई फ्रैंकल दोष। क्या पढ़ते हैं, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने तुम्हें बताया 2 दोष तुम्हें याद रखने हैं पेपर के लिए। दूसरा दोष कौन सा है भाई, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष 1926 में से फ्रैंकल वैज्ञानिक ने बताया था इसके बारे में।
उन्होंने क्या बताया था, अब मैं से थोड़ा सा सही कर लूँ भाई, यहाँ पे क्या था एक्स नेगेटिव था और यहाँ पे क्या था एक्स नेगेटिव था, यहाँ पे क्या था एम पॉजिटिव, ठीक है। तो फ्रेंकल ने क्या बताया था भाई, फ्रेंकल ने बताया था यदि किसी क्रिस्टल में से धनायन अपना स्थान छोड़कर, इसमें भाई धनायन क्या करें, अपना निर्धारित स्थान छोड़कर किसमें चला जावे, अंतराकाशी स्थान में चला जावे, तो उससे जो दोष उत्पन्न होगा उसे क्या बोल देंगे भाई, क्या बोल देंगे, सो फ्रेंकल दोष बोल देंगे। यदि कोई धनायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। बात समझ में आए ना। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, वो धनायन अपना स्थान छोड़ के कहाँ चला गया, अंतराकाशी क्षेत्र में चला गया। इस दोष का दूसरा नाम भी इसे बोलते हैं विस्थापन दोष भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या चला गया, एम पॉजिटिव यानी कि धनायन चला गया, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, विस्थापन दोष भी बोलते हैं, ठीक। अब इसके कारण क्या क्या होगी, इसके कारण इस दोष के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और भाई आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घनत्व में क्या हुआ, कोई भार तो निकला ही नहीं, तो घनत्व तो क्या हुआ, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है भाई, नो चेंज। इसमें भी द्रव्यमान घटा ही नहीं, कुछ निकला ही नहीं, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। ये बात तुम्हें याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक नंबर में इस तरीके से पूछ ली जाती है कि फ्रेंकल दोष में निम्न में से कौन सा परिवर्तित होता है या कौन सा परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। कुछ भी एक नंबर में पूछ लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी क्या होता है, नो चेंज, तो ये भी क्या है, नो चेंज ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें फ्रेंकल दोष में तुम्हें याद रखना है कि घनत्व पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, द्रव्यमान और आयतन कोई भी चेंज नहीं होता, जबकि शॉर्ट के दोष में द्रव्यमान और घनत्व क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें से ये निकल के बाहर नहीं गया, कहाँ रहा, इसी के अंदर रहा, तो घनत्व पे भी कोई चेंज नहीं हुआ, द्रव्यमान और आयतन तो क्या है, परिवर्तित है। अब इसके बाद है शॉर्ट की फ्रेंकल दोष उत्पन्न करने वाली स्थितियां, यानी कि फ्रेंकल दोष किन किन स्थितियों में क्या होता है, उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहली बात है कि उप सहसंयोजन संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी कि जिन यौगिकों में फ्रेंकल दोष होगा उत्पन्न होगा उनमें उप सहसंयोजन संख्या कम होनी चाहिए। और एक धनायन का जो आकार है, धनायन का आकार ऋणायन से क्या होना चाहिए भाई, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये दो कंडीशन याद रखनी है भाई तुम्हें कि फ्रेंकल दोष उत्पन्न करने वाली दो स्थितियां हैं कि उनमें क्या होना चाहिए, एक तो उपसहसंयोजन संख्या बहुत कम होनी चाहिए और एक धनायन का आकार ऋणायन से क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक है। और स्थायित्व की बात करें तो स्थायित्व इसमें भी क्या होता है, घटता ही है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो पैराविद्युत स्थिरांक है वो क्या होता है भाई, फ्रेंकल दोष में बढ़ जाता है। बढ़ने का कारण यही है कि इसमें क्या होता है, जो आयन होते हैं वे समीप आ जाते हैं, आयन समीप यानी कि निकटवर्ती आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, पैराविद्युतांक इनका बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद वही और इनमें एक और बात याद रखनी, चालकता। ये फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की दोष के कारण, फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की दोष के कारण जो क्रिस्टल होते हैं वे चालकता की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, ठीक है। यानी कि उनमें चालकता गुण उत्पन्न हो जाता है। किस तरीके से, देखो भाई इस तरीके से उत्पन्न होगा चालकता गुण, जरा मैं दिखाऊं तुम्हें। जैसे ये क्या हुआ, एक ब्रैकेट ये खाली हो गया, ठीक है। खाली होने के बाद क्या होगा, इसमें ये यहाँ पे चला जाएगा, खाली स्थान में चला जाएगा एम पॉजिटिव, तो ये खाली आगे कोई होगा और होगा एम पॉजिटिव, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से क्या होगा, इन धनायनों का क्या हो जाएगा, यानी कि घूमना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये खाली स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होता रहेगा, चलता चला जाएगा। यानी कि जहां भी धनायन जाएंगे, जिस दिशा में, अगर धनायन इस दिशा में जा रहे हैं तो ये खाली स्थान किस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे। और जिधर ये धनायन जाएंगे उसके विपरीत क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, यानी कि चालकता उसके क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक है। समझ में आई बात। इसी तरीके से उसमें जो हमने शॉर्ट की दोष पढ़ा, शॉर्ट की दोष में भी यही होता है, जैसे ऐसे ब्रैकेट खाली हो जाते हैं उसमें भी दो, उसमें भी इस तरीके से ये धनायन और ऋणायन आपस में इस तरीके से घूमते रहते हैं। कहने का मतलब है इसमें चालकता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है भाई हमारा तो इस तरीके से चालकता इसमें उत्पन्न हो जाती है, बस याद रखना है तुम्हें, ठीक है। चलो मैं एक बार बता दूं, जैसे कि ये हमारे पास है, ये एम पॉजिटिव लगा है, इधर एम पॉजिटिव लगा है, इधर क्या लगा है, एम पॉजिटिव लगा है, इधर क्या लगा है, एम पॉजिटिव लगा है। सपोज करो यहाँ से ऋणायन रिक्ति क्या हुई, चली गई, ऋणायन रिक्ति क्या हुई, चली गई, ठीक है। इस तरीके से एक्स नेगेटिव और एक्स नेगेटिव और एक्स नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से ऋणायन रिक्ति चली गई तो क्या होगा, अब की बार क्या होगा, ये यहाँ पे आ गया,
क्या आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे चला गया M पॉजिटिव, ये क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे चला गया M पॉजिटिव, ठीक है, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, इसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे चला गया, समझ में आई ना। फिर इसके बाद ये क्या होगा, ये फिर इस तरीके से, मतलब इस तरीके से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव क्या करेगा, अपना स्थान छोड़कर इसमें खाली स्थान में आते रहेंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर गति करेंगे। कैसे कर रहे हैं भाई, इधर की ओर गति कर रहे हैं। और कोटर यानी कि जो खाली, ये कोटर हो गए, जो खाली स्थान होते हैं, रिक्तियाँ, इनके विपरीत गति करती है। क्या करती है, विपरीत गति, यानी कि जिस दिशा में पॉजिटिव और नेगेटिव गति कर रहे होगे उससे विपरीत दिशा में क्या होगी, ये रिक्तियाँ गति करती है, जिसके कारण इसमें चालकता का गुण भी आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, चालकता का गुण भी इसमें आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। क्या पढ़ेंगे, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, ठीक है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। देखो ये लिखी रखा है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है भाई, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष होता है भाई, यानी कि जिसमें धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है वो परिवर्तित हो जाता है, उस दोष को क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष बोलते हैं। यानी कि ऐसा दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात क्या होता है, परिवर्तित होता है, तो उसमें क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम दो प्रकार के दोष पढ़ेंगे, एक तो धातु आधिक्य दोष पढ़ेंगे, एक क्या पढ़ेंगे, धातु न्यूनता दोष, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, धातु आधिक्य दोष, और एक पढ़ेंगे धातु न्यूनता दोष, ठीक है। तो पहला हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, ठीक है। धातु आधिक्य दोष का मतलब क्या है कि जब क्रिस्टल में धातु की अधिकता होगी तो क्या होगा, धातु आधिक्य दोष आ जाएगा। यानी कि जब किसी क्रिस्टल में धातु की अधिकता पाई जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाएगा। और धातु की जो अधिकता है वो दो प्रकार से हो सकती है भाई। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। पहला क्या है, ऋणायन, ऋणायन रिक्तियों के कारण, रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष, आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। एक तो ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष, और दूसरा क्या हो सकता है भाई, दूसरा हो सकता है अंतराकाश में यदि क्या जाए, अंतराकाश में क्या जाए, कोई भी क्या जाए भाई हमारा अभी कोई अंतराकाशी ऋणायनों के कारण, ये है और दूसरा क्या कारण है, और दूसरा है भाई अंतराकाशी धनायनों के कारण, धनायनों के कारण। देखो भाई धातु आधिक्य दोष हम दो प्रकार से दिखाइए, जब ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष हो, और एक है अंतराकाशी धनायनों के कारण। तो इसे किस प्रकार से समझेंगे, जैसे मैं एक क्रिस्टल बना रहा हूँ भाई, ये मैं एक क्या बना रहा हूँ, क्रिस्टल। ये मैं क्या बना दिया, एक क्रिस्टल बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक्स नेगेटिव एम पॉजिटिव, 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 ठीक है। तो पहला क्या है भाई, धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। पहला है ऋणायन रिक्तियों के कारण। ऋणायन रिक्तियों के कारण का मतलब है जब एक ऋणायन इसमें से निकलकर बाहर चला जाए, क्या चला जाए, बाहर चला जाए, यानी कि एक्स नेगेटिव इसमें से निकलकर चला जाए, और एक्स नेगेटिव के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रह जाए, इसी में रह जाए। इसी में क्यों रह जाए, जिससे कि इसकी विद्युत उदासीनता बनी रहे, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, धातु आधिक्य दोष हो गया। ऋणायन तो चला गया एक निकल के इसमें से, यानी कि ऋणायन का मतलब अधातु और धनायन का मतलब धातु, तो अधातु तो निकल कर चली गई। तो अब क्या हुआ, धातुओं की संख्या बढ़ेगी, तो इससे क्या उत्पन्न हुआ, एक दोष उत्पन्न हुआ जिसे क्या बोलते हैं, धातु आधिक्य दोष। कहने का मतलब है ये ऋणायन इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये एक्स नेगेटिव यानी कि धातु यहाँ से निकल के चली गई। अब तक क्या था, जब ये एक्स नेगेटिव यहाँ था भाई, फिलहाल जब तक यहाँ था, तो इस क्रिस्टल में पूरे में ऋणायनों, यानी कि ऋणायनों का मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई, धातु
अधातु और इसे बोल रहा हूँ धातु पॉजिटिव वालों को। जब तक ये x नेगेटिव यही था तो इसमें क्या था, धातुओं और अधातुओं की संख्या क्या थी, समान थी। लेकिन जैसे ही एक अधातु यहाँ से निकल के क्या हुई, बाहर हुई, तो क्या हुआ, अब धातुओं की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। तो बढ़ने के कारण क्या हुआ, धातु आधिक्य दोष। अब इसे क्या करना है, उदासीन करना है। उदासीन रहने के लिए जो नेगेटिव था इसके पास, वो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ गया, यहाँ पर छोड़ गया। तो इस रिक्ति में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस रिक्ति में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस रिक्ति में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इसे बोलते हैं भाई एफ केंद्र। यदि ऋणायन, ये कौन सी ऋणायन निकल के गया, तो ऋणायन रिक्ति। और यदि ऋणायन रिक्ति में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसे बोलते हैं एफ केंद्र। क्या बोलते हैं, एफ केंद्र। एफ केंद्र इसे बोलते हैं, एफ केंद्र, या इसे एफ रंग भी बोलते हैं। एफ रंग भी क्या करते हैं, बोलते हैं। एफ केंद्र या एफ रंग के कारण ही क्रिस्टल क्या दिखाते हैं, रंग दिखाते हैं। यानी कि इनके जो रंगीन होने का जो कारण है वो एफ केंद्र या एफ रंग के कारण ही है। जितने ज्यादा एफ केंद्र उपस्थित हो गए, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जितने ज्यादा हमें क्रिस्टल में मिलेंगे, उतने ही ज्यादा तीव्रता का क्या होगा, उतनी ही ज्यादा तीव्रता का कलर हमें दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये कारण क्या है भाई, जैसे इस क्रिस्टल पे क्या पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, ये क्या करेगा, उच्च ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जाओं की कक्षा में चला जाएगा और उधर से आते हुए क्या करेगा, रंग को दिखाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ेगा, यो एनर्जी उच्च ऊर्जा का प्रकाश अवशोषित करेगा, उसके कारण क्या दिखाएगा, यो उसके कारण ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा कक्षाओं में चला जाएगा और उधर से आते हुए वो जो उसने प्रकाश अवशोषित किया उसे विकिरण मतलब छोड़ेगा। छोड़ने के बाद क्या होगा, कुछ हमें कलर दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है भाई, सीधी सी बात क्या है, जितने ज्यादा एफ केंद्र किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित हो गए उतना ही ज्यादा वो तीव्रता का कलर दिखाएगा। ठीक है, और जितने ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, चालकता भी क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। चालकता भी प्रदर्शित करेगा। और अगली बात है विद्युत चुंबकीय गुण, और चुंबकीय गुण भी क्या दिखाएगा, चुंबकीय गुण भी दिखाएगा। चुंबकीय गुण भी इसमें होंगे, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं उतने ज्यादा चुंबकीय गुण भी उसमें उपस्थित होता है। कहने का मतलब यह है भाई, ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष का मतलब यही है कि जब कोई ऋणायन अपना निर्धारित स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है और अपना संगत इलेक्ट्रॉन वहीं पर छोड़ देता है, जिससे कि इसकी विद्युत उदासीनता बनी रहे, तो इससे क्या होता है, इससे धातु मतलब धातु की संख्या अधिक हो जाती है, तो धातु आधिक्य दोष हो गया। लेकिन जिस ऋणायन रिक्ति में इलेक्ट्रॉन है उसका नाम है एफ केंद्र, एफ केंद्र या एफ रंग। और जितने ज्यादा ये एफ केंद्र उपस्थित हो गए उतने ही ज्यादा कलर का, यानी कि उतनी ज्यादा तीव्रता का हमें क्या मिलेगा, कलर प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो पहला तो कारण समझ में आ गया तुम्हारी कि धातु आधिक्य दोष किस प्रकार से करा, ऋणायन रिक्तिका के कारण। दूसरा है अंतराकाशी धनायनों के कारण। अब अंतराकाश में कोई क्या आ जाए, धनायन आ जाए। अंतराकाश में क्या आ जाए, कोई धनायन आ जाए। तो अंतराकाश में किस प्रकार से धनायन आ जाए भाई, इसमें बस तुम्हें दो दोष ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखने हैं। एक तो फ्रेंकल दोष और एक शॉर्टकी दोष। ये दो दोष ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। इतनी तो ऐसा पूछते नहीं, लेकिन हमारा काम तो पढ़ाने का, हम तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या है भाई, अब इसमें दूसरा कारण क्या है, अंतराकाशी धनायनों के कारण। अंतराकाशी धनायनों के कारण सपोज करो एक धनायन यहाँ पे आ गया, अंतराकाश में आ गया धनायन, तो धनायनों की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। पहले समान थी, अब एक धनायन फालतू आ गया, यानी कि धनायन का मतलब धातु फालतू आ गई। अब इस पर पॉजिटिव है, तो इसके पॉजिटिव को संतुलित करने के लिए अंतराकाश में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो जरूर होगा। इलेक्ट्रॉन तो जरूर होगा, कहने का मतलब है ये धनायन जहां से आया है, ये धनायन जहां से आया है, यानी कि ऋणायन से ही तो हटका आया होगा। ये धनायन ऋणायन से तो हटका होगा, तो धनायन तो यहाँ गया। इस ऋणायन का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। ठीक है, तो अंतराकाश में, तो इससे क्या होती है, विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा भाई, ये इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये चालकता भी प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करेगा। बात समझ में है ना। तो ये दो कारण है भाई जिससे धातु आधिक्य दोष हो सकता है। कौन सा, ऋणायन रिक्तिका के कारण भी हो सकता है और अंतराकाशी धनायनों के कारण भी हो सकता है। समझ में आ गई बात। अब हम जो पढ़ेंगे अपना क्या पढ़ेंगे, धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, इसे धातु आधिक्य दोष को इंग्लिश में बोलते हैं भाई मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स, और इसे बोलते हैं धातु न्यूनता दोष को मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं भाई अपना धातु न्यूनता दोष। क्या पढ़ते हैं, धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष भी दो ही प्रकार से होगा भाई, धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष भी दो प्रकार से होगा। पहला क्या प्रकार होगा भाई धातु न्यूनता दोष का, पहला प्रकार होगा इसका, पहला होगा वही धनायन रिक्तियों के कारण। अब में पहले क्या होगा, धनायन रिक्तियों के कारण। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा भाई, दूसरा पहला तो धनायन रिक्तियों के कारण हो गया, दूसरा होगा इसमें अंतराकाशी ऋणायनों के कारण। दूसरा होगा अंतराकाशी
ऋणायनों के कारण। तो पहला क्या होगा, धनायन रिक्तियों के कारण, दूसरा होगा अंतराकाशीय ऋणायनों के कारण। जैसे मैं भी बना कर दिखाता हूँ, कोई क्रिस्टल बना दूं इस तरीके से, जैसे M पॉजिटिव X नेगेटिव, 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 M पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है, ये कोई क्रिस्टल बना दिया हमने, ठीक है। तो पहला क्या है भाई, धातु न्यूनता दोष दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। पहला क्या है, धनायन रिक्तियों के कारण। धनायन रिक्तियों का मतलब है जैसे भी एक धनायन निकल के चला गया, धनायन क्या हुआ, निकल के चला गया, धनायन निकल के चला गया, तो भाई ये मैंने तुम्हें बताया ये क्या है, धातु है, और ये क्या है, अधातु। ठीक है, क्या है, अधातु। इसे फिलहाल ऐसा समझो कि जिसका नेगेटिव है अधातु है और जिसका पॉजिटिव है वो धातु है। जब तक ये M पॉजिटिव यहाँ था तो इसमें क्या था, धातु और अधातु की संख्या क्या थी, समान थी। अब एक M पॉजिटिव निकल के चला गया तो अधातुओं की संख्या क्या हुई, बढ़ेगी, धातु घटेगी। तो अधातुओं की संख्या बढ़ने का मतलब क्या है, धातु की संख्या क्या हुई, कम, तो यानी कि धातु न्यूनता दोष तो हो ही गया। धातुओं की संख्या बढ़ेगी, धातुओं की संख्या घटेगी, तो धातुओं की संख्या घटने का मतलब धातु न्यूनता दोष हो गया। अब इस पॉजिटिव को संतुलित करने के लिए क्या होगा, कोई भी एक धातु, जैसे कि ये धातु मान लिया, ये धातु क्या करेगी, एक पॉजिटिव क्या कर लेगी, यानी कि अपनी ऑक्सीकरण संख्या क्या कर लेगी, बढ़ा लेगी। यानी कि इस प्रकार का जो दोष होगा वो ऐसे यौगिकों में पाया जाएगा जो परिवर्तित संयोजकता रखते हैं, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, Fe हो गया, V, यानी कि इस प्रकार के इनके जो यौगिक हो गए उनमें इस प्रकार का दोष पाया जाएगा, यानी कि जिनकी परिवर्तित संयोजकता होती है। परिवर्तित संयोजकता का मतलब जैसे तुम्हें पता है Fe पर 2 चार्ज भी होते हैं, Fe पर 3 चार्ज भी होते हैं, तो इस प्रकार के यौगिक जो भी होगा, जैसे Fe होगा, इस प्रकार के यौगिकों में इस प्रकार का दोष पाया जाएगा। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव के यानी कि ये जो क्या होगा, विद्युत उदासीन हो गया, यहाँ से एक पॉजिटिव निकल गया, इसने 2 पॉजिटिव ग्रहण कर लिए ताकि इसकी विद्युत उदासीनता बनी रही। तो ये तो पहला कारण हो गया भाई, धनायन रिक्तियों के कारण। दूसरा है अंतराकाशीय ऋणायनों के कारण। अब के बाद क्या आ जाएगा भाई, M पॉजिटिव, अब के पास कोई भी अंतराकाश में क्या आ जाएगा, ऋणायन आ जाएगा। तो अधातुओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, धातुओं की संख्या क्या होगी, घटेगी, घटेगी। तो घटने का मतलब क्या है, धातु न्यूनता दोष हो गया। अब इस ऋणायन का जो नेगेटिव है इसको संतुलित करने के लिए क्या होगा, कोई भी धनायन क्या ले लेगा, अपनी एक पॉजिटिव बढ़ा लेगा, क्योंकि ये परिवर्तित संयोजकता जो प्रदर्शित करेगा उन्हीं में इस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा जो अपने ऑक्सीकरण संख्या घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या कर लेगा, ये M पॉजिटिव, एक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव कर लेगा, जिससे कि इसकी क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया भाई, धातु न्यूनता दोष भी 2 प्रकार से कर सकते हैं, धनायन रिक्तियों के कारण और अंतराकाशीय ऋणायनों के कारण। समझ में आया ना। इसी प्रकार से धातु आधिक्य दोष भी 2 प्रकार से कर सकते थे, ऋणायन रिक्तियों के कारण और अंतराकाश में धनायनों के कारण। ठीक है, समझ में। तो ये सारे के सारे क्या थे भाई, ठोसों में दोष थे जो हमने पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा एक लास्ट लेक्चर होगा, बस उसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई, ठोसों के चुंबकीय गुण पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ बस यही पढ़ेंगे, ठोसों के चुंबकीय गुण, लास्ट वही है। ठीक है, और कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे जो रह गए थे, ठीक है, वो कर लेंगे। ठीक है, बस थैंक यू भाई। अब बड़ा इसे चैनल को सब्सक्राइब करो।